बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का सब्जेक्ट हमारा नहायत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है और आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बाइस होगा। ये है मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक जो आजकल दुनिया में जिस पर बड़ा शोर मचा हुआ है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका में और पाकिस्तान में भी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मटेरियल आ रहा है, फॉर एंड अगेंस्ट बातें हो रही हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च वर्क किया है इसके बारे में और मैं अपनी स्टडी के मुताबिक, अपनी रिसर्च वर्क और जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उसके मुताबिक मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। और मैं आपको टेक्निकलिटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको नहायत सादा और आसान ज़ुबान में बताने की कोशिश करूँगा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इंसान डेवलप कैसे हुआ और कौन सी चीज़ इंसान में सबसे सुपीरियर है, और उसके बाद में इंसान ने बड़ी जो इजादात की हैं वो क्या क्या की है, किस किस ने की हैं, उनके नाम भी बताऊंगा, उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताऊंगा, उनकी डेट्स भी बताऊंगा। और इसके अलावा फिर मैं आखिर में एआई पर बात करूंगा और उसे साथ आपको बताऊंगा एआई जो है वो कैसे, कब ईजाद हुई, उसका पर्पस क्या है, उसके मकासद क्या हैं और उसका जो आउटफॉल है, उसका जो इम्पेक्ट है वो इंसानी ज़िंदगी पर क्या होगा। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको आखिर तक बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा और आप मेरा लेक्चर आखिर तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, पहले थोड़ी सी बिल्कुल ब्रीफ सी मैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी पर आपको थोड़ा सा बता दूं। साइंसदानों ने ये तो तहकीक कर ली है कि ज़मीन, ये जो कुर्रा अर्ज़ है हमारा, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना इसका वजूद है जब ये कायम हुआ। लेकिन ये डेफिनेट टाइम नहीं बता सकते कि कितने मिलियन ईयर्स पुरानी है ये कुर्रा अर्ज़, लेकिन ये उनकी तहकीक से ये बात सामने है, वाज़ेह है कि ये मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स है। उसके बाद आ जाती है तख्लीक़ इंसान। तख्लीक़ इंसान के बारे में भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इंसानी डेवलपमेंट की साइंस को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को। और ये एक बाकायदा एक साइंस का दर्जा रखती है, एक सब्जेक्ट का दर्जा रखती है। लोग इस पर मास्टर्स भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, एमफिल भी करते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटियों में बड़ा पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, जो तहकीक दान हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक एस्टिमेटेड टाइम बताया है कि नस्ल इंसानी की तख्लीक करीब करीब आज से 70,000 साल पहले हुई। ये भी कोई बात डेफिनेट नहीं है, कुछ साइंटिस्ट का ओपिनियन इससे जुदा है, लेकिन ज़्यादातर का इस पर इत्तेफाक है कि 70,000 साल पहले इंसान की तख्लीक हुई और इंसान इस ज़मीन पर वजूद में आया या भेजा गया। हम अपने सब्जेक्ट पर रहते हैं। अब इंसान को तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा सुपीरियर और शानदार फीचर्स का बनाया गया और उस पर हम आगे बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात ये बता दूं कि तो मखलूक इंसानी जो कुर्रा अर्ज़ पर है उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं,
उसमें जानवर भी हैं, उसमें समंदर में रहने वाली मखलूक भी है, उसमें आसमानों में उड़ने वाले परिंदे भी हैं वगैरह वगैरह, उसमें जिन्नात भी हैं। कुरान करीम में जिन्नात का भी जिक्र है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया, मैंने दुनिया में इंसान को अपने बाद अपना नायब बना कर भेजा। ये हम मुसलमान हैं, हमारा फेथ है, और ये सच भी है। इंसान को सब चीज़ों पे सुपीरियरिटी और दस्तरस हासिल है, यानी कंट्रोल हासिल है। एक बात, अब हम ज़रा आगे चलते हैं कि इंसान में, इंसानी जिस्म के अंदर जो जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो उसकी मशीनरी है, ह्यूमन मशीनरी है, उसमें सबसे क्लास की चीज़ कौन सी है। और जो कीमियादान हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इन सब का एक ही जवाब है कि इंसानी जिस्म में सबसे कमाल की चीज़ जो है वो इंसानी दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है। उस इंसानी दिमाग की बिना पर इंसान ने, जब से इंसान दुनिया में आया, इसने हर रोज़ नई नई डिस्कवरीज़ की और नई नई इजादात की, और साइंस की दुनिया पर मौजूद चीज़ों को डिस्कवर किया। अब वो चीज़ें तो मौजूद थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्दे में रखी हुई थी। इंसान को इस खेल में उलझा दिया कि चलो लग जाओ तुम डिस्कवर करते। मसलन पहले इंसान जो था वो गारों में रहता था, और फिर उसने सोचा कि ये गार जो है ये एक पनाह की जगह है, रहने की जगह है, जिससे आदमी मौसमी असरात से महफूज रहता है, ज़्यादा सर्दी से महफूज रहता है, ज़्यादा गर्मी से महफूज रहता है, और जंगली जानवरों से भी महफूज रहता है। एक पनाह गाह की जगह है, तो क्यों ना हम आर्टिफिशियल तौर पर एक घर बना लें। पहले इंसान ने लकड़ी का और मिट्टी का घर बनाना शुरू किया, फिर बनते बनते आजकल महल्लात बन रहे हैं मार्बल के, और उसमें हीरे जवाहरात, उसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन आपको बताना मकसूद था। ये जो है ये इंसानी डेवलपमेंट है वक्त के साथ साथ, ये एक दिन में नहीं हुआ, और पीरियड ऑफ सेंचुरीज ये अचीवमेंट हुई। उसके बाद इंसान पहले शुरू में खुद पैदल सफ़र करता था। अल्लाह ने इंसान को ट्रांसपोर्ट दी है, और ये दो हाथ दिए हैं, ये टूल्स बना के दिए, इनसे इंसान काम करता है, लकड़ियाँ तोड़ता है, जानवरों का शिकार करता। और फिर जो ट्रांसपोर्ट अल्लाह ने इंसान को नेचुरल ट्रांसपोर्ट दी, वो उसकी दो टांगें हैं, उस टांगों पे चल के वो जो है वो सफ़र तय करता। लेकिन उसको लंबा जब सफ़र होता तो उसको वो थक भी जाता, और बड़ी उसको बड़ा वक्त लग जाता। तो इंसान ने घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को, ऊँटों को, हाथियों को, मुख्तलिफ़ जानवरों को अपने कब्ज़े में किया और अपने कंट्रोल में किया, और उन पर सफ़र करना शुरू कर दिया। वो जो सफ़र दिनों में करता था घोड़ों पर या ऊँटों पर, वो चंद घंटों में वो करना शुरू हो गया। ये भी इंसान की डेवलपमेंट थी। फिर इंसान ने व्हील ईजाद किया। जब व्हील ईजाद हुआ तो फिर इंसान ने घोड़े के साथ या बैल के साथ एक गाड़ी बना ली, उसको व्हील लगा दिए, और उस पर सफ़र करना शुरू कर दिया, अपना सामान भी लेके जाना शुरू कर दिया। ये मैं इंसान की डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ, और ये सारी डेवलपमेंट जो है वो इंसानी दिमाग ने की है। अब ज़रा आगे चलते हैं। इसके साथ जब इंसान तरक्की करता गया, जब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद करता गया, तो हमेशा से उसके पेश नज़र दो चीज़ें रही हैं। एक तो उसकी सलाहियत, उसका कमाल, यानी एक चीज़ में जिद्दत और एक चीज़ में तेज़ी पैदा करना, वक्त को बचाना और जिद्दत इख्तियार करना, और दूसरा उसमें मनी मेकिंग। इंसान ने जब भी कोई चीज़ ईजाद की है उससे उसने माल भी कमाया है, पैसा भी कमाया है, और अरूज भी कमाया है, और अपने
मुश्किलात और अपने मसले मसाइल भी हल कर लिए। अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। ये मैंने थोड़ी सी इंट्रो आपको बताया। वर्ल्ड वार 2 में कंप्यूटर जो था वो इजाद कर लिया गया था, और कंप्यूटर दुनिया में सबसे पहले जो था वो जर्मन साइंटिस्ट ने इजाद किया, जर्मन इंजीनियर ने इजाद किया। वो मैं आगे चल के आपको उसका नाम भी बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि कारों से लेकर एयरलाइंस के जहाज़ों तक, बहरी जहाज़, रॉकेट, मिसाइल, टैंक, रडार सिस्टम, मेडिकल के आलात, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और थेलियम स्कैन और मेडिकल के आलात, ये भी साइंसी तरक्की के कमालात हैं। ये हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मैथमेटिशियंस ने, हमारे इंजीनियर्स ने बड़ी जगह तहकीक करके, रिसर्च वर्क करके, दिन रात मेहनत करके, बड़ी एडवांस स्टडी करके ये तमाम इक्विपमेंट आलात ईजाद किए। इन आलात से इंसान ने शोहरत भी पाई और इन आलात से इंसान ने अपनी दुश्वारियों पर काबू पाया। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ़ हो जाती है और एंजाइना की तकलीफ़ हो जाती है, उनकी जो आर्टरीज़ हैं वो सिकुड़ जाती है, उनमें प्लाग आ जाती है, चर्बी आ जाती है, और उनको खोलने के लिए पहले तो लोग मर जाया करते थे, समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या हुआ। वो कहते थे बस ये मर गया। लेकिन जब इंसान ने रिसर्च करके, तहकीक करके ये जानना चाहा और ये जान लिया कि ये ब्लड फ्लो उसके जिस्म में नहीं हो रहा, ब्लड को ब्लॉकेड है, तो उसने ये जान पाया कि उसके जो आर्टरीज़ हैं उसमें चर्बी जम जाती है। उस चर्बी को निकालने के लिए पहले सीना चाक किया जाता था, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होती थी। फिर उसमें उसकी टांग से रगें निकाल कर, सरप्लस रगें निकाल कर उनकी पेवंदकारी की जाती थी और बाईपास किया जाता था। आज भी बाईपास होता है, लेकिन अब बाईपास कम हो गया है। पहले बाईपास बड़ा एक मुश्किल काम समझा जाता था, बड़ा डेंजरस ऑपरेशन समझा जाता था। अब बाईपास डेंजरस नहीं समझा जाता। अब बड़ा आम जगह पे, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे मुल्कों में, छोटे छोटे अस्पतालों में बाईपास हो रही है। और उसके बाद जो उसका एडवांस काम है वो है स्टंटिंग। वो जिस जगह पर स्टंटिंग पॉसिबल होती है वहाँ स्टंट्स डाल देते हैं। ये भी इंसानी तरक्की है, और वो कमाल तरीके से स्टंटिंग होती है कि उसको इंसान की जो सीना है उसको चीरा नहीं जाता। बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाती है, लोग मर जाते हैं। बाज़ दफ़ा ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी कामयाब नहीं होती, लोग मर जाते हैं। तो वो निस्बतन बहुत आसान और बड़ा ही जल्दी है, उसमें कोई सर्जरी नहीं होती, और वो एंजियोग्राफी के दौरान ही वो स्टंट डाल देते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि इंसान ने वक्त के साथ साथ तरक्की की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको साइंस का एक दर्जा हासिल है। वो एक साइंस है, ह्यूमन डेवलपमेंट की साइंस है, और इसको पहली दफ़ा दरियाफ्त किया डॉक्टर फराज बोआस, जो कि फादर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी है, और वो जर्मनी में पैदा हुआ और 22 दिसंबर 1942 को उसका इंतकाल हुआ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि ओलिवर राइट और विल्बर राइट दो भाई थे। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को पहली जहाज़ की फ़्लाइट जो है वो उसका तजर्बा किया। ये भी अमरीकी थे, और उसमें दोनों भाइयों ने चूँकि मिलके जहाज़ बनाया था, उसमें उन्होंने दिलचस्प बात ये है कि ये टॉस किया था कि कौन उड़ाएगा। अब दो तो बैठ नहीं सकते थे, और उन्होंने टॉस किया कि जो टॉस जीतेगा वो जहाज़ उड़ाएगा। तो टॉस जो था वो जीत गया ओलिवर राइट। ओलिवर राइट जहाज़ में बैठा, बनाया दोनों ने मिल के था, लेकिन ओलिवर राइट जो है जहाज़ में बैठा और उसने कामयाब परवाज़ की। उसके बाद फिर वो एयरलाइनर बन गए, तैयारे बन गए, बहुत कुछ बन गया। अच्छा,
उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि कंप्यूटर किसने ईजाद किया और कब ईजाद किया। कंप्यूटर जो है वो पहली दफ़ा ईजाद किया चार्ल्स बेबेज, जो यूनाइटेड किंगडम का था, और 1871 में उसका लंदन में इंतकाल हुआ। उसने कंप्यूटर ईजाद किया और ये कंप्यूटर जो है ये पहले ईजाद किया था जर्मन ने, और उसके बाद उसी तरह का कंप्यूटर जो है ये चार्ल्स ने ईजाद किया। ये लंदन से था, और वो जो दूसरा मैंने आपको नाम बताया है वो था जर्मनी का। वो वर्ल्ड वार 2 में 1938 में ईजाद हुआ। उसके बाद उसका नाम है कॉनरेड ज़ूसी, जो जर्मन कंप्यूटर का इन्वेंटर था, ईजाद करने वाला था। उसने 1936 में पहली दफ़ा जर्मनी में अपने पेरेंट्स के बेडरूम में कंप्यूटर ईजाद किया और उसको चलाया, उसको इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन जो है उसका मूजिद कौन है। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर ने, मोटरोला का कंपनी का ये इंजीनियर था, और इसने न्यूयॉर्क सिटी में पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन ईजाद किया, और वो 3 अप्रैल 1993 को उसने ईजाद किया। लेकिन इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जो बाकायदा मार्केटिंग की गई, मार्केट में आया, वो 1984 में किया गया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आ जाएं अपने सब्जेक्ट पर, एआई की तरफ। आप ये समझेंगे कि बाकी चीज़ों की इजादात के बारे में बता रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान तरक्की करता गया। अब कंप्यूटर के साथ चलते चलते मोबाइल फ़ोन भी ईजाद हो गया, और उसके बाद फिर जो था वो इंटरनेट भी ईजाद हो गया। और इंटरनेट टिम बर्नर्स ली ने 1989 में ईजाद किया, और इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है 6 अगस्त 1991 को हुई। अच्छा, अब ये मोबाइल फ़ोन आ गया और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले जो इंटरनेट बनाया गया वो थोड़ी छोटे लेवल पे लिंक था लोगों का, लेकिन उसमें फिर ये लोग लगे रहे और इजादात करते रहे। और फिर क्रिस्टोफर स्ट्रैची ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, उसने आइडिया दिया, सबसे पहले दुनिया में एआई का आइडिया दिया। ये आदमी था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का, और उसने समर 1956 को ये आइडिया दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन ईजाद कर सकते हैं हम, जो कि इंसानी दिमाग की सलाहियत जो है वो कई 100 गुना, कई हज़ार गुना बढ़ा देगी। अच्छा, ये पहले तो आइडिया फ्लोट हुआ। अब ये एआई जो है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इंसान के दिमाग जिस तरह सोचता है उस तरह ये एक मशीन सोचती है, और ये मशीन इंसान के दिमाग की तरह, इंसान के दिमाग से बहुत बेहतर सोचती है। अभी तो आप ये बात सुन रहे थे मेरे मुंह से कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाल के पैदा किया। कुरान करीम की 30वें पारे की सूरह अतीन है, जिसमें वदीन व ज़ैतून व तूर सीनी ना व हादल वाला दिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाल के पैदा किया। वो बेहतरीन है तो उसका दिमाग बेहतरीन है ना, उस इंसान के अंदर ही दिमाग भी बनाया, वो भी रब ने बनाया, पूरे का पूरा इंसान रब ने बनाया। और उस दिमाग ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोचा, इसका तजर्बा किया, और आज ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दुनिया में ज़ेरे इस्तेमाल है।
और अब आगे इसमें मज़ीद बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उसका नाम है जॉन मैकावथी, जो कि फादर ऑफ एआई कहलाता है। जॉन मैकावथी, ये जो एआई है ये लिंक्ड है मोबाइल फ़ोन से, ये लिंक्ड है लैपटॉप से, ये लिंक्ड है आपके डेस्कटॉप से, और ये लिंक्ड है इंटरनेट से, और फिर ये लिंक्ड है आपके दिमाग से। अब ये कैसे लिंक्ड है ये भी बड़ा एक लंबा सब्जेक्ट है, इस छोटी सी वीडियो में ये सारा बताया नहीं जा सकता। इसके पार्ट 2 में मैं इसको जो इसकी टेक्निक्स हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इब्तदाई तौर पर थोड़ी थोड़ी बातें सादा ज़बान में बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि एआई क्या है। एआई ये है कि इंसानी दिमाग सोचता है कि ये एक मरीज़ मेरे पास आया है, इसकी बीमारी समझ नहीं आ रही क्या है। जब वो डॉक्टर जो इसका इलाज कर रहा है, जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी चीज़ों की तहकीक करेगा, उस पर सोचो विचार करेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज़्म है, जो उसकी मशीनरी है, वो उसको बता देगी कि इसमें ये चीज़ें हैं, इस बीमारी में ये चीज़ें भी हैं, इस आदमी के ये टेस्ट कराएं, और इस आदमी को ये तकलीफ़ है, और इसका ये इलाज है। वो इतना एडवांस सिस्टम है कि इंसानी दिमाग से आगे का सोचता है, और हर फील्ड में, वो जहाज़ों की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, अलजबरा की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, हर फील्ड में एआई इस्तेमाल होगी। अब मैं इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रीफली आपको दोनों बताऊंगा। अब बात ये है कि ये जो एआई है ये इंसानी दिमाग से ज़्यादा बेहतर सोचेगी, इंसानी दिमाग से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगी, इंसानी दिमाग से बहुत ऊपर की, बहुत आगे की आपको मसाइल का हल बताएगी, और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी दिमाग जो है, वो जो नेचुरल हालत में अल्लाह ने आपको दिया है, वो उसकी इससे तो ये पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी कम है, और ये इंसानी दिमाग ने ही जो एआई डेवलप की है, ये इतनी एडवांस हो जाएगी कि इंसानी दिमाग की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ जो है कई हज़ार गुना बढ़ा देगी। मिसाल के तौर पे एलन मस्क एक 51 साला अमरीकी है, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और जो टेस्ला कंपनी कैलिफोर्निया में जो कंपनी है उसका सीईओ है, और बहुत सारे और उसके बिजनेस हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है, और बड़े बड़े एडवांस काम करता है। आजकल इसके भी लेक्चर्स आ रहे हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है, लेकिन अगर जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इसको देख सकते हैं। वो अपने तर्ज की बात करता है, हम अपने तर्ज की बात करेंगे। अब बात ये है कि मैंने आपको बताया कि एलन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी की 50,000 कारें बना के एआई टेक्नोलॉजी पे मार्केट में बेच दी हैं। वो कारें क्या करती हैं, वो अनमैन्ड जैसे ड्रोन तैयारे होते हैं जिनमें पायलट नहीं होता, और वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड वो उड़ते हैं एआई टेक्नोलॉजी से। इसी तरह वो कारें आम शहरों में, अमेरिका में सड़कों पे दौड़ रही हैं, चल रही है। जब बारिश होती है उनके वाइपर ऑटोमेटिक चलते हैं, जब इशारा लाल होता है वो खुद ब खुद रुक जाती हैं, कोई ड्राइवर नहीं है, उनमें कंप्यूटर लगा है, एआई टेक्नोलॉजी पे है। जब कोई ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, कोई आदमी आगे आ जाता है, वो खुद ब खुद ब्रेक लगाती है। जब उसने चलना होता है खुद ब खुद वो गियर चलाती है, गियर शिफ्ट करती है,
वगैरह वगैरह। और जो आप उसको कमांड देते हैं कि मुझे कैलिफोर्निया में फ़लाँ जगह पहुंचा दो, वो कार आपको वहाँ पहुंचा देती है। और ये 50,000 गाड़ियाँ जो मार्केट में फ़रोख्त की जा चुकी हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी के तहत बग़ैर ड्राइवर के अमेरिका में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गो कि ये बड़ी एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हैं, लेकिन ये काम कर रही हैं। अब मैं अपने लेक्चर को ब्रीफ करते हुए आपको बताऊंगा कि इसी तरह एआई टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे में भी इस्तेमाल होगी, मेडिकल के शोबे में भी इस्तेमाल होगी। एग्रीकल्चर के शोबे में कैसे इस्तेमाल होगी? मिसाल के तौर पे 200 एकड़ ज़मीन है, उस 200 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो है गंदम काश्त की है। बिल्कुल मैं सादी बात करता हूँ, गंदम काश्त की है। उस गंदम को काश्त करने के लिए आपको 2 महीने चाहिए, बीज डालने के लिए, ज़मीन बनाने के लिए, बीज डालने के लिए 2 महीने चाहिए। और जब वो फसल तैयार होती है उसको समेटने के लिए आपको 200-300 आदमियों की ज़रूरत है जो फसल काटेंगे और फिर उसको जमा करेंगे, फिर आप वो थ्रेशर मशीन में डालेंगे, फिर वो दाने निकालेंगे। अब ऐसा नहीं होता। अब ये एआई टेक्नोलॉजी से ये बीजों का डालना जो है, जो 2 महीने में काम होता था, वो 2 घंटे में 200 एकड़ का काम हो जाता है, बड़ी जल्दी से। और उसके बाद जब फसल काटी जाती है तो वो भी 2 महीने में काटी जाती है, और उसकी सफाई भी करते हैं, और उसका दाना अलग करते हैं, उसका भूसा अलग करते हैं। ये भी सारा काम 200 एकड़ का 1 दिन में हो जाता है। कितनी बचत हो गई वक्त की, और कितना काम तेज़ हो गया। जब काम तेज़ हो गया तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, आपकी आमदन बढ़ जाती है, और आपकी लेबर बच जाती है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ये है कि आपके बहुत सारे बंदे बेरोज़गार हो गए। वो जो 200 की लेबर या 300 की लेबर 200 एकड़ ज़मीन पे काम करती थी, वो लोग तो बेरोज़गार हो गए। वो क्या करेंगे? उनकी जगह मशीनों ने ले ली। अब इसी तरह बाकी शोबों में भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पे एक दफ्तर में 100 आदमी काम करते हैं, और जब वहाँ पर कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक्ड अप हैं, जब वो काम करेंगे तो वो 4 आदमी बैठ के काम कर लेंगे, और बाकी जो हैं 100 बंदे में से 96 बंदे जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब मैं आपको आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये कार्स में, जहाज़ों में, मशीनरी में, एग्रीकल्चर में, बहुत सारी चीज़ों में आ गई। और इसके बाद अब मज़ीद काम हो रहा है सुपर एआई टेक्नोलॉजी पे। ये इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। वो आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे। हालांकि मुझे उसकी नॉलेज है, लेकिन अगर मैंने उस पर बात शुरू कर दी तो इस सब्जेक्ट से हट जाऊंगा। अब एआई टेक्नोलॉजी जो है उसका एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब वो बेरोज़गार हो जाएंगे तो वो कहाँ से खाएंगे? उसका फ़ायदा तो वो लोग उठा के ले जाएंगे जो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो दिन ब दिन दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दिन ब दिन दुनिया में भूख बढ़ रही है, दिन ब दिन इंसानी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? अब मैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बता चुका हूँ। वो किसी और जगह फिर अपना मुआश उसको तलाश करेंगे। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इंसानी दिमाग जो खुद सोचता है, खुद काम करता है, जिसने एटम बम बनाए, जिसने मिसाइल बनाए, जिसने रॉकेट बनाए, जिसने ड्रोन तैयारे बनाए, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने टैंक बनाए, जिसने तोपें बनाई, जिसने आर्मड कारें बनाई, जिसने एआई टेक्नोलॉजी की वो कंप्यूटर्स बनाए, ये इंसानी दिमाग ने बनाया, और ये ऑर्डिनरी ब्रेन ने बनाया। ये याद रखिए, उसमें एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई, ये ऑर्डिनरी ब्रेन ने बनाया। एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स
और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कुछ हद तक जो है वो मेडिकल साइंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो उसका मिला के इस्तेमाल किया जाता है। उस पर मैं फिर किसी वक्त किसी दूसरे लेक्चर में बात करूँगा, डिटेल में आपको बताऊँगा। अब बात ये है कि ये एक कैलकुलेशन करके ये एक चीज़ बनाई गई है। अब इसका आगे जो खौफनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो इंसानी दिमाग है, हम सोचते हैं ये तमाम हमारे बॉडी के साथ लिंक्ड है। मिसाल के तौर पे मुझे उंगली पे ज़ख़म आता है या चोट लगती है तो ये मैसेज दिमाग को देती है कि मुझे चोट लगी है, और मेरी आंख इसको देखती है और वो डॉक्टर को बताती है कि मुझे उंगली पे चोट आई है, और दिमाग जो है वो मुझे दर्द का एहसास दिलाता है और मेरे आंसू निकल आते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा कोई अजीज़ फौत हो जाए, मेरे वालिद फौत हुए तो मैं रोता रहा और वो मुझे उनसे प्यार था, मोहब्बत थी, ये एक फीलिंग है। ये फीलिंग जो है कहते हैं हार्ट की फीलिंग है। हार्ट का और ब्रेन का बहुत आपस में क्लोज कनेक्शन है, यानी तमाम बॉडी जो है, तमाम मैसेज ब्रेन को जाते हैं, और तमाम बॉडी की जो फीलिंग्स है, आपके जो एहसासात हैं, जो आपका गम है, जो आपका प्यार है, जो आपका मोहब्बत है, जो आपका रिश्तेदारियों में जो आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब को देख के आपका दिल पसीज जाता है, आप उसकी मदद करते हैं, उसको चैरिटी देते हैं, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन ब्रेन सोचता है। एआई ऐसा नहीं सोचती। ऑर्डिनरी ब्रेन सोचता है ये मेरी बहन है, मैंने इसकी इज़्ज़त करनी है, इसकी पाकीज़गी का मैंने ख्याल करना है, ये मेरी माँ है, मैंने इसकी इज़्ज़त करनी है, मैंने इसकी एहतराम का ख्याल करना है, ये मेरा बाप है, मुझे इसको एहतराम से बुलाना चाहिए, ये मैं अपने बाप को जो है रिस्पेक्ट दूँ। ये ऑर्डिनरी ह्यूमन ब्रेन, ये एहसासात और ये ऑर्डिनरी ह्यूमन फीलिंग जो है ये आम दिमाग में आती हैं। ये एआई में वो फीलिंग्स नहीं होती ऑर्डिनरी ब्रेन की। अब जब इंसानी दिमाग एआई के साथ लिंक अप हो जाएगा, या आपके दिमाग में एक माइक्रोचिप लगा दी जाएगी, हर वक्त वो काम करेगी और आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका मुकम्मल इन्हिसार हो जाएगा एआई पर। आने वाले दौर में ये याद रखिए, एआई मार्केट में आ चुकी है एडवांस कंट्रीज़ में, और वो आप इस्तेमाल करते हैं। आपका दिमाग अपनी सोच नहीं रखेगा, अपनी फीलिंग्स नहीं रखेगा, उसका तमाम इन्हिसार जो है वो एआई पे हो जाएगा। जब उसका इन्हिसार एआई पे हो जाएगा तो वो जो पीछे बैठी हुई कंपनियां एआई चला रही हैं, एआई को कंट्रोल कर रही हैं, वो कंपनियां आपकी तमाम मालूमात उनके पास जा रही है। ये बात मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। आपने सफ़र कितना किया ये उस कंपनी को पता है, आप इंग्लैंड गए पाकिस्तान से ये उस कंपनी को पता है, कितने दिन ठहरे, किस जहाज़ से सफ़र किया ये उसको पता है, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपने एक दिन में कितनी कॉलें की, कितनी कितनी देर किस किस नंबर पे बात की, ये सब एआई के ज़रिए उस कंपनी को पता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई प्राइवेट लाइफ बकाया नहीं रहेगी। आपका का तमाम जो डाटा है वो फौरी तौर पर उस कंपनी को ट्रांसफ़र होता रहेगा जो कंपनी एआई कंट्रोल कर रही है और जो आपके साथ लिंक्ड है। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रही। आपके पास पैसा कितना है, आपकी बैंकिंग जो का निज़ाम है, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, ये भी एआई से लिंक्ड हो जाएगा। यानी टोटल तमाम की तमाम ह्यूमन लाइफ जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी, वो लिंक्ड हो जाएगी एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ,
और वो इंटेलिजेंस जो है वो आपको दी इसलिए जा रही है कि आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ा दी जाएगी, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे, आप अच्छा सोच सकेंगे, अच्छे फैसले कर सकेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानों पे, दुनिया के तमाम इंसान अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इंसानों के दिमागों को हैक कर लिया जाएगा, अपने कब्ज़े में कर लिया जाएगा, और फिर उसमें सवालात उठ रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उठाए जा रहे हैं, वेयर इज गॉड, देयर एग्जिस्ट नो गॉड, वी आर ओनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर रूलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर गॉड होता तो सामने आता। यानी ये बातें ऐसी हैं जो हमारे दीन, हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है वो उनकी नफ़ी करती हैं। और आपकी प्राइवेट लाइफ किसी को जानने का कोई राइट नहीं है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये मैं लॉ आपको बता दूं, आपकी प्राइवेट लाइफ में किसी कंपनी को, किसी साइंटिस्ट को, किसी मशीन को इंटरफेयर करने का हक नहीं है। ये हक नहीं है कि वो जान सके कि मिर्ज़ा सदाकत क्या करता है, मिर्ज़ा सदाकत के पास कितना पैसा है, मोटर गाड़ियाँ कितनी हैं, घर कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये दिन भर क्या करता है, किधर जाता है, किधर आता है, इसकी इनकम कितनी है, खर्च कितना है, ये क्या खाता है, वगैरह वगैरह। तो एआई के थ्रू आपकी तमाम रोज़ाना की एक्टिविटीज़ जो हैं उस कंपनी के पास चली जाएंगी, और जब तमाम इंसानों के दिमागों पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो फिर एक नई चीज़ इंसानों को बताई जाएगी। इंसान डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई के, अपने दिमाग को भूल जाएंगे, वो कहेंगे ये बेहतर काम करता है, इसी को इस्तेमाल करो। जब वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बताएगा खुदा के बारे में, वो आपको बताएगा कि खुदा नहीं, नौज़ुबिल्लाह कोई और ताकत है दुनिया में जिसके पीछे आपने चलना है। अब मैं एक खौफनाक बात आपको आखिर में बताने लगा हूँ। एआईटी टेक्नोलॉजी में एक ऐसी चीज़ भी दरियाफ्त हुई है जो आपके पहले रिश्तेदार जो सदियों पहले और दहाइयों पहले दुनिया से जा चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी कराई जाएगी और उनसे आपकी आवाज़ में गुफ्तगू भी कराई जाएगी। वो कहते हैं कि ये स्पेस में, फ़िज़ा में उनकी आवाज़ें मौजूद हैं, वो आवाज़ें किसी टेक्नोलॉजी से, एआई की टेक्नोलॉजी से कैच की जाएंगी और वो उनसे आपकी बात कराई जाएगी। अब ये ताज्जुब अंगेज़ बात है, ये बहुत टेक्निकल बात है। जब ये बातें सुनने में आती हैं, आजकल सुनी जा रही हैं, मैं स्टडी करता हूँ, रिसर्च वर्क करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अहादीस मुबारक सुनी है, जो कुरान करीम में सुना है कि दजाल आएगा, वो मरे हुए बंदों को ज़िंदा कर देगा, वो आपसे पहले आपके रिश्तेदार मरे हुए जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देगा, उनसे आपकी बात करा देगा। तो ये कदम एक जा रहा है दज्जालियत की तरफ। मेरा ये अंदेशा है, मैं गैब का इल्म नहीं जानता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, दज्जाल कोई जादूगर नहीं होगा, उसके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी, छुपी हुई बातों को वो आपके सामने ले आएगा। तो मैं आपको ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये एआई टेक्नोलॉजी से कोई बंदा बच नहीं पाएगा, क्योंकि शुरू में आपको वो किसी और तरीके से ट्रैप करेंगे। शुरू में वो नहीं बताएंगे कि खुदा के अलावा कोई और मसीहा दुनिया में आएगा जिसको आपने फॉलो करना है। शुरू में वो आपको दिमागी सलाहियत बढ़ाने के एतबार से आपको ट्रैप करेंगे, आपको जाल में फंसाएंगे। जब सारी दुनिया उस जाल में फंस जाएगी, फिर वो अपने वजूद का ऐलान करेगा कि मैं हूँ वो बंदा जिसको आपने फॉलो करना है, और उसका नाम है दज्जाल। ये था मेरा आज का सवाल एआई
टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के बारे में ज़रा सोचिएगा और इस पर गौर कीजिएगा और अपने मेरे कमेंट्स दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से मुझे भी मुतला कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें दुनिया में उठने वाले फितनों से महफूज रखे। आपसे इजाज़त लेते